हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल वीडियो में। भाई आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो क्लास 9th है उसका गणित का सिलेबस क्या होने वाला है। भाई तो आज हम लोग बात करेंगे गणित के सिलेबस की कि भाई 9th क्लास का देखो, अगर आपको बच्चों सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप लोग पढ़ाई क्या करोगे? सीधी सी बात है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर बच्चे को यही नहीं पता होगा कि उसे पढ़ना क्या क्या है तो वो पढ़ेगा क्या, है ना। तो इसीलिए बच्चों मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि आपको मैथ्स में पढ़ना क्या क्या है, तभी तो हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहूँगा बच्चों कि जो मैं आज आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ ये बच्चों मैं आपको एनसीईआरटी का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आपका सिलेबस यानी अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, मैं बात कर रहा हूँ, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, ठीक है, चाहे आपका एमपी बोर्ड हो और चाहे आपका राजस्थान बोर्ड हो, ठीक है, और चाहे आपका जो है महाराष्ट्र बोर्ड हो, ठीक है, तो मतलब कोई सा भी, चाहे झारखंड बोर्ड हो, ठीक है, तो जो भी आपका बोर्ड हो, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, तो बेटा इन सभी बोर्ड्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी से थोड़ा सा भी अलग है तो जो भी चीज़ें आपका अलग है वो अब जब मैं बताने जा रहा हूँ तो आप मैच कर लेंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और एक एक चीज़ को बेटा नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं जो कि क्या है बच्चों, संख्या पद्धति। भाई संख्या पद्धति हमारा पहला चैप्टर है और इसमें हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली है। मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है, कुछ कम नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, जबकि मैंने तुम्हें परिमेय संख्याएं, भिन्न, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये वो फलाना ठिकाना सारी संख्याएं मैंने तुम्हें बता दी हैं। उसके बाद बेटा वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, ये भी मैंने तुम्हें सिखा चुका हूँ। ठीक है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं भी मैंने बताया है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, यहाँ तक कि बच्चों मैंने आपको हर का परिमेयकरण करना भी सिखा दिया है जब मैंने वन शॉट लिया था। मैंने आपको बेटा वास्तविक संख्याओं के लिए जो उसका संख्या रेखा पे निरूपण करते हैं मैंने आपको वो भी सिखाया है। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है, मैंने आपको कुछ कम नहीं पढ़ाया है, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा। सेकेंड चैप्टर की बच्चों बात करते हैं। सेकेंड चैप्टर में आपका है बहुपद। तो बहुपद में हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर एक चर वाले बहुपद के बारे में पढ़ा, बहुपद के हमने शून्यक भी सीखा, कैसे निकाले जाते हैं, गुणनखंडन कैसे करते हैं, और बीजीय सर्व समीकरण अभी हमें पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर अभी चल रहा है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को बेटा आप मैच करते चलेंगे। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं जो कि यहाँ पर क्या होने वाला है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बेटा आपका कार्तीय पद्धति ये हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु को आलेखित करना, कैसे बिंदु को आलेखित किया जाता है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण चैप्टर है आपका, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे, समीकरण क्या होता है ये भी समझेंगे, इसके साथ साथ में रैखिक समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है वो भी सीखेंगे। वो बच्चों होता है आलेख बना करके। ठीक है, आलेख हम लोग बना देते हैं और अपनी तरफ से कुछ मान रख रख कर देखते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि रैखिक समीकरण का हल क्या है। इसके बच्चों बाद बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 की, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें बच्चों हम लोग यूक्लिड जी ने जो परिभाषाएं बताई हैं, जो अभिगृहित बताई हैं, जो अभिधारणाएं बताई हैं, वो सब सीखेंगे कि एक बिंदु क्या होता है, एक रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, ठीक है, कोई भी आकृति क्या होती है, कैसे बनती है, सारी चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पर सीखेंगे बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका आता है छठा चैप्टर जो कि क्या है, रेखाएं और कोण। तो ये जो आपका 6th चैप्टर है इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ जो पद हैं यानी कि कुछ जो फंडामेंटल टर्म्स हैं कि किरण क्या होती है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, कोण कैसे बनता है, ठीक है, भुजाएं क्या होती हैं, शीर्ष क्या होते हैं, वो सब समझेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे। प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी ये इनको हम कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं, इनको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनके बारे में भी समझेंगे। कोणों के युग्म कौन कौन से हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कोणों के प्रकार होते हैं, वो सब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, संगत कोण जिसको कहते हैं। इसके बाद बच्चों अगला चैप्टर आता है आपका त्रिभुज, जो कि 7वां चैप्टर है। इसमें बेटा हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पहले इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से हैं, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सारे, ठीक है, न्यून कोण, अधिक कोण,
ठीक है, समकोण, सारे त्रिभुजों के प्रकार। उसके बाद सर्वांग समता की अगर कोई दो चीजें देखने में भी एक जैसी हैं, उनका साइज भी एक जैसा है, तो वो सर्वांग सम कहलाती हैं। फिर आती है बेटा सर्वांग समता की कसौटियां। इन कसौटियों में बेटा 3 कसौटी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, SAS कसौटी, SSS कसौटी, और एक आती है बेटा ASA कसौटी। ठीक है, S का मतलब है भुजा और A का मतलब है कोण, साइड और एंगल। ठीक है, फिर एक त्रिभुज के कुछ गुण, यानी अगर एक त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो तो उसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो फिर क्या होगा। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो फिर क्या होगा। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तब क्या होगा। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे त्रिभुजों के लिए कुछ और कसौटियां, जिसमें आएगी बेटा आपकी RHS कसौटी, यानी कि समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, RHS कसौटी, वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इसके बच्चों बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जो कि क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज में बेटा आपका यहाँ पे चैप्टर है समांतर चतुर्भुज के गुण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखो समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज के गुण हैं। ठीक है, चलिए इसमें बच्चों मध्य बिंदु की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं 9th चैप्टर की, जो कि आपका क्या है, 9th चैप्टर है बेटा आपका जीवा, यानी कि वृत्त। वृत्त के जीवा के द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। ठीक है, जीवा के द्वारा लंब जो खींचा जाता है, यानी मान लो कि ये आपका क्या है, वृत्त है और ये केंद्र है। केंद्र से आपने क्या किया, जीवा पर जो है लंब डाला, तो क्या होगा, है ना। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर, ये वृत्त काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर। चक्रीय चतुर्भुज क्या है, देखो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष कहाँ पर होते हैं बेटा, ध्यान से देखो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष जो होते हैं, अगर वो वृत्त पर होते हैं तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इसमें एक चैप्टर आपका आता था बेटा समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल से रिलेटेड, वो चैप्टर अभी हटा दिया गया है। ये आपके लिए जरूरी बात है, सुन लीजिए। ठीक है, फिर अगला चैप्टर आता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का जो सूत्र है बेटा, इसमें हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। जैसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वर्गमूल के अंदर S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। फिर S क्या होता है बच्चों, तो S बराबर होता है A प्लस B प्लस C और बटे में 2। ठीक है, और ABC क्या होती है बेटा, ABC जो है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अभी तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी अलग लग रही होंगी, लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपका एक चैप्टर और हटा दिया गया है, जो कि कौन सा था, रचनाओं वाला चैप्टर। रचनाएं जिसमें हम लोग करते थे, वो वाला चैप्टर आपका यहाँ से कट्टुस, यानी कि हटा दिया गया है। और इसके बाद सीधा आपका चैप्टर आ गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसमें एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको यहाँ पर दो चीजों के बारे में पढ़ना होगा। एक तो आपको पढ़ना होगा बेटा शंकु के बारे में, और एक आपको पढ़ना होगा गोले के बारे में। दो चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, शंकु और गोले के बारे में। देखो, गोले का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में बेटा हम लोग आंकड़ों का आलेखीय निरूपण देखेंगे सीखेंगे, जिसमें क्या होता है, आंकड़ों को हम लोग दिखाना सीखते हैं। जैसे आयत चित्र हम लोगों ने पढ़ा था, आयत चित्र से हम लोग आंकड़ों को दिखाते हैं, वो चीज है यहाँ पर। ठीक है, अब आपके एक लास्ट चैप्टर बचता है बेटा प्रायिकता। ठीक है, तो ये चैप्टर पहले था, पर अब जो है ये चैप्टर हटा दिया गया है। पहले था ये चैप्टर, एक प्रायिकता हटाया है, एक रचनाएं हटाया हुआ है, और एक चैप्टर जो अभी मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो अगर ये 3 चैप्टर भी होते तो कुल मिला के आपके टोटल 15 चैप्टर थे। पहले आपके बेटा टोटल 15 चैप्टर थे, बट अब ये तीनों चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो इसलिए सिर्फ 12 चैप्टर रह गए हैं। तो अब मैं आपसे एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी कहने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना बेटा। और वो ज़रूरी बात ये है
कि अगर आपके बोर्ड में, जैसे अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, राजस्थान, एमपी, जिस भी बोर्ड से हैं, इस सिलेबस जो मैंने बताया है इससे आप पूरा मैच कर लीजिएगा। अगर आपका सेम है बिल्कुल वही, तब तो कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं। और अगर बाई चांस कुछ एक आध टॉपिक अलग हैं भी, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में है और आप इसको हमें बता दीजिए, ठीक है, तो हम आपको जो है सिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। बस आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि वो चैप्टर या वो टॉपिक कौन सा है और आप किस बोर्ड से हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, वो भी अगर अलग है तो, ठीक है। बाकी तो मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा ही, वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक कीजिएगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बेटा शेयर कर दो, ताकि तुम्हारे 9th क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको ये पता चल जाए कि वो सिलेबस जो है वो कितना अपडेट हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, क्या हुआ है। जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं या तुम्हारे जितने भी भाई बंधु हैं जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बच्चों मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आज का ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा है, मतलब ये जो वीडियो है इससे आपको आपकी पढ़ाई में कितनी मदद मिलेगी। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को ये सिलेबस पता भी हो, और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सिलेबस ना भी पता हो, पर अब आपको अमित सर ने सारा का सारा सिलेबस बता दिया है, ठीक है। मिलेंगे अब आपसे बच्चों क्लासेस में। बस मैं यही कहना चाहूँगा बेटा, क्लासेस टाइम पर करो, क्लास को मिस मत करना, रिविजन करो, अपने नोट्स बनाओ और सेल्फ स्टडी ज़रूर करो। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।